अस्सलाम वालेकुम। दिस इज असलाम फ्रॉम MasterinTech और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Vivo Y13 के बारे में। तो भाई मैं इस मोबाइल फ़ोन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था जब तक ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ था। ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हो गया है, इसका स्टॉक भी आ चुका है। तो देख लेते हैं कि Vivo हमें 28,000 रुपये के प्राइस रेंज में क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहा है Vivo Y30 के नाम से। तो भाई देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या आपको ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस पर। Vivo Y30 की बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है। रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप है और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो जो डिस्प्ले है वो IPS LCD डिस्प्ले है। 6.47 इंचेस डिस्प्ले साइज है, 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन है और फ्रंट पर कॉर्निंग रियर ग्लास की प्रोडक्शन है। लेकिन वीवो ने यहाँ पर जो बहुत ही बुरा काम किया है वो ये है कि जो आपको रेजोल्यूशन मिलती है वो 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है और इसमें 269 की PPI डेंसिटी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन में कैमरास की। तो इसके रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो भी देख लें कि 28,000 रुपए के प्राइस रेंज में जो बाकी मोबाइल फोन्स ब्रांड हैं जैसे टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, वो हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट के पंच होल में हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट का जो आपको डिस्प्ले का डिजाइन देखने को मिलता है वो इस बार पंच होल देखने को मिलता है। तो भाई डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी पर हमने बात कर ली, कैमरास पर भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस पर। इस मोबाइल फोन में जो प्रोसेसर है वो है Media-tek का Helio P35 का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन जिस प्राइस रेंज पर ये मोबाइल फोन आ रहा है ये मोबाइल फोन बिल्कुल भी इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई नहीं करता। इस मोबाइल फोन की प्राइस मैंने आपको बताई कि 28,000 रुपए है और 28,000 रुपए के प्राइस रेंज के हिसाब से ये मोबाइल फोन इस प्रोसेसर के साथ बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं इस मोबाइल फोन में जीपीयू की, तो आपको पावर VR का जीपीयू देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। इसके साथ अगर बात करें इस मोबाइल फोन में रैम और रोम की, तो आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। अगर बात करें इस मोबाइल फोन में बैटरी की, तो 5000 मिली एम्पियर की एक डिसेंट बैटरी है, जैसे कि वीवो की Y सीरीज में हमें पहले ही देखने को मिलती थी। यहां पर भी 5000 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिलती है और उसके साथ नॉर्मल 10 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि बाकी ब्रांड्स हमें इस प्राइस रेंज पर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है इस मोबाइल फोन में, 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाता है। रियर पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कॉम्पस और बाकी सारे सेंसर्स की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस देखा जाए तो भी डिसेंट है, लेकिन जो प्राइस है वो ज्यादा है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज पर हमें वीवो का Y19 देखने को मिल जाता है जो कि हमें 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन स्टिल वो एक वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन बन जाता है अगर उसे हम वीवो Y30 से कंपेयर करते हैं। यहां पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लेटेस्ट आपको Android 10 देखने को मिलेगा और Funtouch OS 10 देखने को मिल जाएगा। तो भाई प्राइस मैंने आपको बता दी। तो भाई Vivo Y30 की सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी हैं। तो भाई मुझे ये मोबाइल फोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इस मोबाइल फोन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे लग रहा था कि Vivo काफी अच्छा मोबाइल फोन लॉन्च करेगा। मोबाइल फोन काफी अच्छा है, लेकिन जो प्राइस Vivo ने रखी है वो बहुत ज्यादा रख दी है। अगर ये मोबाइल फोन कुछ 25 से 26,000 रुपए के रेंज में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाता और आफ्टर डिस्काउंट हमें कुछ 23 से 24,000 रुपए के प्राइस रेंज में देखने को मिलता, तो फिर ये मोबाइल फोन एक वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन पाकिस्तान की मार्केट में
हो सकता था। आप इस मोबाइल फोन के बारे में क्या समझते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप Vivo Y30 का कौन से मोबाइल फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या आप कौन से मोबाइल फोन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज असलाम फ्रॉम मास्टरिनटेक। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।